हमें भगवान का नाम का गुणगान करना है। और कहीं किसी रूप में कोई तुमसे कह दे कि तुम गंगा जी के घाट पर जाकर बैठो, भगवान का नाम लेना तो वहां ज्यादा बल मिलेगा। कोई तुमसे कहे हिमालय पर जाकर बैठ जाओ, वहां भगवान का नाम लेना तो ज्यादा बल मिलेगा। कोई कहे तुमसे कि तुम तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, वहां भगवान का नाम लेना तो ज्यादा बल मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी के साथ, भगवान शंकर अपने बच्चों के साथ, भगवान शंकर अपने पोतों के साथ, भगवान शंकर अपने पड़पोतों के साथ, भगवान शंकर अपनी बेटी के साथ, भगवान शंकर अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर में रहते हैं और वहां बैठकर राम नाम का सुमिरन करते हैं और उसका फल प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थाश्रम। घर में रहकर भजन करना कठिन है। क्यों? क्योंकि भजन करते करते ना जाने कितने स्मरण हमारी बुद्धि में रहते हैं। आरती करते करते, भजन करते करते, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते भी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। देखना, उससे कहना आधा किलो दूध दे दे और 1 किलो दही लेकर आना। आते आते काम करना, ब्रेड की थैली लेकर आना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित वो काम वाली आई कि नहीं आई, उससे बोलना झाड़ू लगाते लगाते इधर तक आ जाना और बर्तन पूरे साफ कर कर पीछे की ओर रख देना और उससे कहना कि वो वाइपर पड़ा है उसको उठा के मार रख देना। जय हनुमान ज्ञान जय। सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम, जिसमें रहकर एक बार भी यदि मुख से राम कृष्ण हरि निकल जाए, राम नाम निकल जाए, शिव नाम निकल जाए, भगवान का नाम निकल जाए, तो समझ लेना कि जिंदगी सार्थक हो गई। सार्थक। हमारे रामकृष्ण परमहंस जी, संत तुकाराम जी, संत नामदेव जी, मुक्ताबाई, मीराबाई, कर्माबाई, प्रहलाद, ध्रुव, भारत की भूमि के जितने जितने विद्वत संत हुए हैं, भारत की भूमि पर जितने जितने विद्वान संत हुए हैं, भारत की भूमि पर जितने जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, आप पुराना उठाकर देखिए। आप अगर रामचरितमानस देखेंगे, महाभारत देखेंगे, तो पुराने जो संत साधु, जो बड़े बड़े ऋषिगण होते थे, वो ऋषिगण भी जैसे स्वयं ऋषिगण अपनी अर्धांगिनी के साथ रहकर भगवत भजन में सुमिरन में लगे रहते थे। परिवार के साथ में रहकर जो भजन किया, परिवार में साथ में रहकर जो स्मरण किया, परिवार के साथ रहकर जो मंत्र जाप किया, जो नाम जाप किया, परिवार के साथ में रहकर जो भगवत नाम किया, वही मूल हो जाता। वो एक बार भी अगर मुख से निकले तो जीवन सार्थक। एक बार भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि भगवान शंकर कुछ कवच हमको दिए हैं, कुछ कवच हमको दिए। उन कवच को जिसने धारण करा, उन कवच को जिसने पहना, उन कवच को जिसने धारण कर लिया, उसने अपनी जिंदगी को शुद्ध बना दिया, सात्विक बना दिया। तो पहला कवच है रुद्राक्ष, दूसरा कवच है, जम के बोलो, भस्म, तीसरा कवच है बेलपत्र या शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल। ये भी कवच का काम करता है, ये भी कवच है, ये सब कवच है। जहां डर होता है वहां भगवान नहीं होता, और जहां भगवान होता है वहां डर नहीं होता। दो चीजें हैं, अपने भीतर से एक चीज निकालना है तुमको इस सिद्धेश्वर शिव पुराण के प्रथम दिन, अपने भीतर का डर। डर कौन सा? मैं मंदिर में गई, पूजन में ये कमी रह गई, भगवान मुझे पाप देंगे, भगवान मुझे कष्ट देंगे, मुझे दुख देंगे, मेरी पूजन में ये कमी रह गई। मतलब तुम्हारे अंदर डर है
कि पूजन में एक कमी रह गई है, भगवान मुझे पाप देंगे। अगर तुम्हारे भीतर ये डर है तो भगवान तुम्हारी पूजन को कभी स्वीकार नहीं करता। याद रखो, भगवान वहां आता ही नहीं, भगवान वहां पहुंचता ही नहीं। जिस दिन तुमने अपनी बुद्धि से ये निकाल दिया, जिस दिन तुमने अपने विचारों से निकाल दिया कि नहीं मैंने पूजन करी है, हो सकता है बेलपत्र मैंने गलत तरीके से चढ़ा दी, हो सकता है कि मैंने दुर्वा गलत तरीके से चढ़ा दी, हो सकता है चावल मुझे ऐसे चढ़ाना था, हो सकता है जल मुझे ऐसे चढ़ाना था, हो सकता है कि मुझे पूजन ऐसी करना थी, और पूजन में अगर कोई गलती भी हो गई तो डरने की बात नहीं। हमारे बाप की पूजन करिए, हमारे पिता की पूजन करिए, हमारे बाबुल की पूजन। मेहमान घर में आएगा तो तुमको थाली लगाना पड़ेगी, चौरंग लगाना पड़ेगा, चौरंग के साथ में रंगोली डालना पड़ेगी। मेहमान आएगा, अब देख लो, अपने घर के पिता को, अपने घर के बाप को भोजन कराना और मेहमान को भोजन कराना, दोनों में कितना अंतर, जरा ध्यान देखना। मेहमान आया, चौरंग लगाया, रंगोली डाली, रंगोली डालकर सुंदर फूलों की रंगोली डाली, आसन लगाया, आसन लगाकर पानी भर कर दिया, पानी भरकर पापड़ ला कर दिया, सलाद ला कर दिया, अचार ला कर दिया, 4-5 तरह की चटनी ला कर दे दी, और थाली लगाई, इतने अच्छे से लगाई कि चावल को भी कटोरी में रखकर डिजाइन के साथ थाली में जमाया, चावल को भी, सीरा हलवा, उस सीरे को भी कटोरी में अच्छे से दबा के सीरे को, हलवे को, रवा का हलवा, आटा का हलवा, बादाम का हलवा, सीरे का, उसको भी थाली में ऐसे जमा के कटोरी को निकाला डिजाइन में। अचार भी डिजाइन में, छोटी कटोरी में, नमक भी छोटी कटोरी में, बड़ी कटोरी में खीर, चम्मच को भी 4 बार पोंछ के रखी। क्यों? मेहमान आए हैं, गलती नहीं होना चाहिए। मेहमान आए, गलती होगी तो मेहमान क्या कहेंगे, जाकर 10 जगह पर बात करेंगे, और ना जाने कितने सारे शब्द सुनाएंगे, ना जाने कितना अपशब्द कहेंगे, ना जाने कितना ताना देंगे। और मेहमान को तुमने खाना खिलाया बड़े प्रेम से, अच्छा कालीन, आसन, ये वो सब लगाकर, मिर्ची का ठेसा, पूरन पोली, आमठी, और क्या होता है, हाँ जो भी तुम सब बना बनू के बढ़िया जमा के खिलाया। और मेहमान जिम कर चले गए, और अब पापा जिम में बैठे, भाऊ आए, आई भोजन करने के लिए, तो तुमने रंगोली डाली, जम के बोलो, आसन, चौरंग, बोलते जाओ बोलते जाओ, चावल कटोरी में जमा के, बोलो बोलो, नहीं, सीरा कटोरी में जमा के, बोलो बोलो, कुछ नहीं। कटोरी भी बे डिजाइन की, एक बड़ी कटोरी, एक छोटी कटोरी, एक ये वाली कटोरी, एक वो वाली कटोरी, 4-5 तरह की कटोरी, गिलास भी बे डिजाइन का, थाली भी बे डिजाइन की, और ले जाकर भाऊ को, पिताजी को, बाबूजी को, पापा को, पापा, भाऊजी, भाऊ, भोजन, आई भोजन। भाऊ ने कुछ कहा, जम के बोलो, आई ने कुछ कहा नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानती है ये मेरा बच्चा है, वो जानती है ये मेरी बहू है, वो जानती है ये मेरी बेटी है, और मुझे अगर भोजन ला कर दिया है तो उसने भाव से ला कर दिया है, दिखावे से नहीं। दिखावे की जरूरत दूसरे को पड़ती है, मेरे महादेव को, मेरे शंकर भगवान को दिखावा नहीं चाहिए। नहीं साहब, तुम्हारे भीतर डर है, अगर मैंने ये वाला पूजन ऐसा नहीं करा तो डर है कि ऐसा ना हो जाए, मैंने ये व्रत ऐसे कर दिया तो डर है ऐसा ना हो जाए, मैं अगर ऐसा कर गई तो ऐसा हो जाएगा, डर है। और जहां डर है वहां मेरा शिव नहीं है। तुमने जिस दिन अपने भीतर से डर निकाल दिया कि मैं जल चढ़ा रही हूं, कोई गलत काम नहीं कर रही, मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूं, कोई गलत काम नहीं कर रही, मैं जल चढ़ाकर आचमन कर रही हूं, पी रही हूं, कोई गलत काम नहीं कर रही, मैंने बेलपत्र उठाकर खा लिया, कोई गलत काम नहीं किया। जब तुम्हारे भीतर ये डर हट जाएगा तब समझ लेना कि शिव तुम्हारी जिंदगी में सुख प्रदान करना प्रारंभ कर दे।
माँ बाप बैठे हैं, इसमें से कई ऐसे हैं जो डर कर पूजा करते हैं, मैं ऐसा करूंगी कहीं ऐसा ना हो जाए, मैंने पशुपति व्रत करा ये गलती ना हो जाए, मैंने ये ऐसा कर दिया कहीं ऐसा ना हो जाए, मैं जल चढ़ाने गई थी उसने ऐसा कर दिया, मेरा बर्तन को छू दिया, मेरे बर्तन को ऐसा कर दिया कहीं गलती ना हो जाए। और हम डर के कारण भगवान की पूजन को डर के कारण कर रहे हैं। नहीं, शिव कहते हैं बाप मानती हो ना तो जैसी मर्जी पड़ जाए वैसे तुम आओ, और जैसा मन पड़ जाए वैसे शिव को भी जाओ। बाप मानती हो ना, पापा को तो कैसे भी भोजन करा दो। और कभी कभी पापा क्या कह देते हैं, ए बेटा आज तो मेरा मन कर रहा है, बेसन और रोटी लिया, बेसन चावल लिया, मन कर रहा है, पिता है तो बाप तुमसे बहुत चीज की चाह नहीं रखता, पिता तुमसे बहुत सारी सामग्री चाह नहीं रखता। मेरे शंकर भगवान तो केवल देना जानते हैं, तुमसे लेने की चाह नहीं रखते कि तुम मुझे ये दो। ये चाह वहां शिव नहीं, पूजन में, पाठ में, अर्चना में, भक्ति में डर का काम नहीं होना चाहिए, डर का क्रम नहीं होना चाहिए। कभी कोई अनुष्ठान कर रहा है, कभी कोई पूजन कर रहा है, कभी किसी अनुष्ठान में बैठे हैं, पूजन अर्चन में बैठे हैं, भक्ति में बैठे हैं, स्मरण में बैठे हैं, मंत्र जाप में बैठे हैं, नाम जाप में बैठे हैं, डरना नहीं। कोई कह दे तुमसे कि तुमने ऐसा कर दिया और इससे तुम्हें पाप लगेगा, डरना नहीं। कोई कह दे तुमने ऐसा कर दिया और तुम्हें दोष लगेगा, डरना नहीं। हम हमारे पिता की पूजन कर रहे हैं, और जब शिव को अपना बाप मानकर, अपना पिता मानकर जब हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं, तब भगवान शंकर को हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं। शिव को जब हम अपना पिता मानकर भगवान शंकर की साधना आराधना करते हैं, तो दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मेरा भोले बाबा पूर्ण ना करे। एक कवच अपने भीतर हो। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की अविरल भक्ति। ये वो कवच हैं जिन कवच को हम धारण करते हैं। कोई कितना भी कहे कि शंकर पर चढ़ा जल मत पियो, तुम शिव जी पे जल चढ़ाओ, मेरी मेरा शिव, मेरा उघड़, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश, मेरा अविनाशी, ये मेरा शिव। साधना करो, उससे वर मांगो। भगवान शंकर से यही वर मांगो कि तेरा कवच मेरे शरीर पर, शरीर धारण करो। शरीर एक रुद्राक्ष, भस्म, शिव पर चढ़ा जल, शंकर पर चढ़ी बेलपत्र, ये वो कवच हैं, ये तत्व है शंकर। एक शिव की उपासना हमें कवच देती, एक शिव की साधना हमें कवच देती। और ऐसे यूट्यूबरों को धन्यवाद देता हूं जो अपने भक्तों के मन के भाव, शिव भक्तों के मन के विचार जनमानस में प्रेषित कर रहे हैं, दे रहे हैं। आपका यूट्यूब पर आना और आपका यूट्यूबरों का ये भक्तों की बात जनमानस तक पहुंचाने के लिए आपको साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाओ साधु का। शिव ने कवच दिए, उन कवच को हमें धारण कर, और ये नहीं सोचना है कि हमारे भीतर डर, मैं रुद्राक्ष पहनूंगी, भीतर डर नहीं होना चाहिए, कहीं मुझे दोष लग गया तो नहीं, दोष नहीं सोचना। जो शिव का भगत होता है वो सब चीज से, सब विचार शिव पर समर्पित होता। अभी आपको कहा था
अभी कथा में यही चल रहा था, कई माताएं कहती हैं घी नहीं है तो भगवान दोष दे देगा। अब ये सुनिए, बाप से मिलने जा रहे हो, पिता से मिलने जा रहे हो, कोई कमी भी होगी ना तो मेरा शंकर भगवान 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो तुम गलती भी कर दोगे तो भी मेरा शंकर क्षमा कर देता है। मेरा शिव क्षमा, मेरा उगड़दानी क्षमा, वो शिव है, शिव। तो देवराज नाम का ब्राह्मण, उसकी माता भजन करने वाली, साधना करने वाली, तप करने वाली, स्मरण करने वाली, उसने भी अपने पुत्र को भेजा था शिव मंदिर तक, पर शिव मंदिर में वो गया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं, शिव मंदिर में जाता ही नहीं। शिव ने स्वीकार किया, ब्राह्मण की माता ने तो अपने प्राणों को त्याग दिया। देवराज चोरी कर लिया, चोरी का धन साथ में था, शरीर में ताप पड़ गया। शरीर में जब ताप पड़ा तो एक शिवालय में जाकर छुपा, शरीर कांप रहा था। बाहर निकला, शिवपुराण की कथा उसके कानों में पड़ गई।